अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इस तरह हमारा वीडियो नंबर है 5.5, यानी चैप्टर हमारा 5 है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी बाज़ार की किस्में। अब बाज़ार की किस्में प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं, जैसे कि बाज़ार की जो क्लासिफिकेशन है, दर्जाबंदी 3 तरह की है, प्लेस, टाइम और कंपटीशन। कंपटीशन में यानी कि ये 2 प्लेस और टाइम देखे हमने, और कंपटीशन में है तो कंपटीशन में ए और बी है, यानी ए परफेक्ट कंपटीशन जो कि अभी हमारा चल रहा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है इसमें हमने देखे हैं नामुकम्मल मुसाबक़त, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में के 3 है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें हमने मोनोपोली जो है इसके तो फीचर्स देखे, यानी कि इजारादारी बाज़ार की खुसूसियात। क्या देखे? इजारादारी बाज़ार की खुसूसियात। इसके हमने 7 पॉइंट को देखे। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ मोनोपोली, यानी कि इजारादारी की किस्में। अब इजारादारी क्या है, यानी टाइप्स ऑफ मोनोपोली, उसके है ना 7 टाइप्स यहाँ बताए गए। एक एक करके हम इन 7 टॉपिक को हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तलबा, पहले है निजी इजारादारी, यानी कि प्राइवेट मोनोपोली। अब निजी इजारादारी यानी किसको कहते हैं? यानी कि इजारादारी निजी, यानी कि निजी इजारा। अब इजारा बोला तो इख्तियार आमतौर पर, या कब्ज़ा या इख्तियार कहेंगे हम उसको। निजी यानी कि जो प्राइवेट जो कंपनी होते हैं, या फिर कोई एक शख्स होता है, या कोई प्राइवेट जो कंपनी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से अशिया का प्रोडक्शन करती है और अपनी मर्ज़ी से अशिया की कीमत भी तय करती है, और अपनी मर्ज़ी से तो अशिया को बाज़ार में फ़रोख्त करती है ना। सारा मैनेजमेंट, यानी कि सारा जो मैनेजमेंट करने का इख्तियार जो होता है उसी कंपनी, उसी एक शख्स को या प्राइवेट कंपनी को होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? निजी इजारादारी, यानी कि प्राइवेट मोनोपोली। ठीक है, यानी प्राइवेट यानी कि निजी तौर पर जिसको है तो अशिया का प्रोडक्शन करना और अशिया को तो सेल करने का इख्तियार होता है, उसको हम तो निजी इजारादारी कहते हैं। जैसे कि टाटा है, बिरला है ना, ये जो बड़े बड़े जो नामचीन ब्रांडेड जो कंपनियां होते हैं, है ना, तो ये लोग क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर तो टाटा के मोबाइल कंपनी है, तो वो क्या कहते हैं, मोबाइल की कीमत अपनी मर्ज़ी से, मोबाइल कैसा बनेगा, क्या बनेगा, कहाँ फ़रोख्त करेंगे, उसका तो मतलब सप्लाई कैसा होगा, सारा तो प्रोसेस है तो अपनी मर्ज़ी से तय करती है, और सब पर क्या करते हैं, अपना कंट्रोल करते हैं। उसको हम कहते हैं निजी इजारादारी, जो किसी एक शख्स के या प्राइवेट कंपनी के अंडर में सारा है तो क्या होता है, यानी कि कमोडिटी का तो सप्लाई पर कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट क्या है, अवामी इजारादारी, यानी पब्लिक मोनोपोली। अब पब्लिक मोनोपोली किसको कहते हैं? पब्लिक मोनोपोली यानी कि अवामी इजारादारी। अब अवामी इजारादारी यानी कि ये जो हुकूमत के अंडर में होता है, हुकूमत क्या करती है, अवाम के फलाह बहबूद के लिए तो किसी भी शय का प्रोडक्शन करती है, या फिर सेल करती है, या फिर है तो अवाम को है तो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियत देती है। उस पर हुकूमत का मुकम्मल क्या होता है, कंट्रोल होता है, यानी कि उसकी तो प्राइस क्या होना, उसका प्रोडक्शन कैसा होना, और उस सप्लाई पर किस तरह का कंट्रोल करना है, ये सारे काम काज है तो वो हुकूमत ही करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रेलवे के लिए भारतीय जो रेलवे है, रेलवे का अगर हुकूमत ने टिकट अगर बढ़ा दिया है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस पर क्या अवामी इजारादारी है टिकट बढ़ाने के ऊपर, यानी टिकट बढ़ा दिए तो लोगों को सफ़र करना छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि उसके अपोज़ में कोई है क्या, ट्रेन के अपोज़ में मतलब ऐसी कोई ट्रेन है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अवामी इजारादारी। ठीक है, अब क़ानूनी इजारादारी किसको कहेंगे, यानी लीगल मोनोपोली। अब लीगल मोनोपोली यानी क़ानूनी इजारादारी, यानी कि क़ानूनी इजारादारी से मत कैसा है, जब हम देखते हैं कि कोई भी जो शख्स होता है पढ़ा लिखा, या कोई भी शख्स होता है जो अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करता है और अपने आइडियाज़ को क्या करता है, वो क़ानूनी शक्ल देता है। जब भी कोई शख्स अपने आइडियाज़ को क़ानूनी शक्ल देता है और उसी का उस पर इख्तियार होता है इस्तेमाल करने का, तो उसको हम क़ानूनी इजारादारी कहते हैं। अब समझेंगे कैसे हम उसको? फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इंटेलेक्चुअल हम कहेंगे, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे, यानी कि दानिशवाना इमलाक कहेंगे हम उसको।
अब दानिशवर इमला की सिमत कैसा है, जबकि कोई एक शख्स है मुसन्निफ़ है, वो क्या करता है, कोई एक किताब लिखता है ना, कोई एक किताब लिखता है। अब वो किताब लिखकर क्या करेगा, वो किताब लिखेगा और उसको उसका रजिस्ट्रेशन करेगा और मार्केट में लाएगा। तो अगर उन्होंने किताब किया, उन्होंने किताब लिखा, उन्होंने लिखा मार्केट में शाये कर दिया, तो अगर किसी ने उसकी वैसी किताब, वही किताब का सेम कॉपी करके मार्केट में उसने ला लिया तो क्या होगा, वो यानी चोरी हो गई ना। अगर अगर उसकी कॉपीराइट करेंगे, यानी कि उस किताब की कॉपीराइट करेंगे, कॉपीराइटिंग में आती है कि वो किताब उसने जो लिखा है अपने आइडिया से, उसका वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसको इख्तियार होगा क़ानूनी तौर पर कि वो किताब को वो क्या करे, पब्लिश करे, शाये करे। अब उसके अलावा कोई भी दूसरी किताब उसकी जैसी किताब मार्केट में नहीं लाएगा, ये इख्तियार कहते हैं। यानी उसके अलावा मार्केट में दूसरी कोई किताब नहीं लाएगा। ये जो उसको अकेले को इख्तियार मिलता है किताब को पब्लिश करने का, उसको हम कहते हैं क़ानूनी इजारादारी कहते हैं हम उसको। अगर दूसरा अगर करेगा तो फिर क़ानूनी तौर पर उसको पनिशमेंट मिलेंगे, वो इलीगल माना जाएगा। इसी अगर कोई अगर तो चीज़ अगर बनाना चाहता है, कोई चीज़ अगर कोई प्रोडक्शन करेगा, जैसे आइसक्रीम वगैरह है ना, अमूल वगैरह, अगर उसने भी आइसक्रीम बनाया, उसने अपना उसका ट्रेडमार्क दिया, अपनी निशानी दिया, अब उसके जैसे आइसक्रीम कोई बनाएंगे क्या, नहीं। अगर कोई बनाएगा तो वो इलीगली। तो ये जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, इंसान के जहन से जो आइडियाज़ निकलते हैं, उसको क़ानूनी शक्ल दी जाती है और उसको ही वो चीज़ यूज़ करने का है तो क़ानूनी तो इख्तियार होता है, उसको हम कहते हैं क़ानूनी इजारादारी। ठीक है। अब नेक्स्ट है कुदरती इजारादारी यानी नेचुरल मोनोपोली। अब नेचुरल मोनोपोली किसको कहते हैं, कुदरती इजारादारी। यानी कि जब हम देखते हैं कि कोई भी जब मौसम होता है, मौसम सरमा, मौसम गर्मा में किसी ख़ास और मखसूस इलाक़े में तो कोई भी अशिया का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बिहार में है तो सिक्किम, आसाम में तो चाय है ना, चाय की पत्ती जो वहाँ पर उसका तो पैदावार होती है, और इसी तरह तो पंजाब में गेहूँ की पैदावार होती है ना। और तो ऐसे जो मखसूस इलाक़ों में जो अशिया की पैदावार होती है, उसके अलावा दूसरे किसी इलाक़े में होती है क्या, नहीं होती। तो इसको हम क्या कहेंगे, कुदरती इजारादारी। यानी कुदरत की तरफ से है तो ऐसे इलाक़ों को है तो किसी भी अशिया का प्रोडक्शन करने का इख्तियार मिला है, उसके अलावा किसी इलाक़े को मिला क्या, नहीं मिला, क्योंकि कर ही नहीं सकते पैदावार, सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कुदरती इजारादारी यानी नेचुरल मोनोपोली कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है सादा इजारादारी यानी सिंपल मोनोपोली। अब सिंपल मोनोपोली किसे कहेंगे, यानी कि ऐसा मोनोपोली मार्केट होता है जहाँ पर सिर्फ है तो एक सेलर है होता है जो अपनी जो है तो एक ही कीमत पर है तो कई फरोशंदों को अपनी अशिया क्या करता है, अपनी अशिया को फ़रोख्त करता है, उसको कहेंगे सादा इजारादारी। जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट में मेरी दुकान है, शॉप है, कई की शॉप है, मैं मिसाल के तौर पर मेरी शॉप है समझो किताबों की है ना, बुक्स की, और बुक्स की मेरी किताब है मार्केट में, तो मैं क्या करूँ, एक बुक की कीमत कितनी है, 100 में। तो अब मेरे पास एक शख्स आया 100 में लेकर गया, दूसरा आया 100 में लेकर गया, तो सबको मैं 100 में ही दूँ, एक ही रेट में दूंगा। किसी को 100 में, किसी को 200 में, किसी को 120 में, मुँह देख कर दूँगा क्या, नहीं। तो जब कोई सेलर अपने किसी शय को एक ही है तो प्राइस में तमाम तो कस्टमर को देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सादा इजारादारी यानी सिंपल मोनोपोली। ठीक है। अब तफरीक़ी इजारादारी से मुराद किसको कहते हैं, तफरीक़ी इजारादारी यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यानी इस तफरीक़ी इजारादारी यानी कि एक सेलर मतलब मोनोपोली मार्केट में एक सेलर है तो अपनी अशिया को अलग अलग प्राइस में है तो अलग अलग लोगों को है तो सेल करता है, उसको कह लेंगे तफरीक़ी इजारादारी। यानी कि सादा इजारादारी के अपोज। मिसाल के तौर पर मेरी वही समझो किताबों वाली मतलब किताबों की मेरी शॉप है। अब शॉप में मैं क्या कर, एक को 100 में दे रहा है, दूसरों को 110 में दे रहा है, तीसरे को 120 में दे रहा है, तो मैं अलग अलग लोगों को है तो अलग अलग कीमत में है तो जो तो बुक है तो फ़रोख्त कर रहा है, तो मेरे इस तरह के तो फ़रोख्त करने को क्या कहेंगे हम, तफरीक़ी इजारादारी हम उसको कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है रज़ाकाना इजारादारी यानी कि वॉलंटरी मोनोपोली। अब रज़ाकाना तंजीम किसको कहते हैं, अब रज़ाकाना तंजीम यानी कि कौम के जो माहिर जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समाज की और कौम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग को मिलकर क्या करते हैं, एक जगह आते हैं, अपनी एक तंजीम बनाते हैं
और जो ऐसी अशिया जिसका है तो कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, उसको ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे चीज़ों क्या करते हैं वो लाते हैं, सब एक जगह आकर प्लेटफॉर्म पर आकर तमाम फर्म तमाम कंपनीज एक जगह आती है और तमाम मिलकर क्या करते हैं उन अशिया का मार्केट में क्या करते हैं उसका सेल करते हैं कम दाम में, कम से कम ला के लोगों को सहूलत दे सके। उसको भी हम क्या कहते हैं रज़ाकाना इजादारी। जैसे कि ओपिक जो है ना, जैसे कि हम ओपिक देखते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है यानी अरब ममालिक से तो पूरा तो कच्चा तेल लाती है और लाकर अपने पास स्टॉक रखती है और फिर तमाम मुल्कों को क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। इसको कहेंगे हम रज़ाकाना इजारादारी यानी वॉलंटरी मोनोपोली। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोनोपोली ये जो आपको समझाने की एक अदना सी कोशिश किया, तो और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप तो हमारी इस यूट्यूब चैनल सैयद असलम को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, इस तरह हमारी वीडियो ख़त्म होने चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।